आदाब, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स। मैं हूं साहिल सुहेल। पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पैर जमाने की कोशिश कर रही है और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक मेंबरशिप का भी क्लेम किया कि 3 से 3.5 लाख जो मेंबर्स हैं वो कश्मीर वादी में हैं, उनके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जनूबी कश्मीर में है। तकरीबन 1,80,000 मेंबर जो है बीजेपी क्लेम कर रही है कि साउथ कश्मीर में उनके मेंबर्स है ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है। इस सूरत हाल में इस पार्टी को मजबूत करने के लिए न सिर्फ बाहर के जो स्टेट्स हैं उनसे जो लोग आए हैं उन्होंने काम किया, बल्कि खुद यहाँ के जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो कश्मीरी मुकामी कश्मीरी हैं उन्होंने भी काफ़ी एक अहम रोल अदा किया। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है रफ़ीक अहमद वानी, जो पहले करते थे बिजनेस मैन टर्न पॉलिटिशियन है। पहले एलजीपी के साथ इन्होंने अपने पॉलिटिकल जो सियासी सफ़र है उन्होंने उसकी शुरुआत की। आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, प्रभारी है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, जिसके साथ साथ जो नेशनल काउंसिल है भारतीय जनता पार्टी का, उसके भी ये मेंबर हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अव्वल ये कि भारतीय जनता पार्टी में आने का इनका क्या मकसद था, और दूसरा ये कि किस तरह से रीच आउट कर रहे हैं कश्मीर में और लोगों को अपने साथ जोड़। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। 2008 में मैंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया है, इसलिए पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया है कि मैं लोगों की खदमत करना चाहता हूं। बाकी तो मेरा बिज़नेस ठीक ठाक है, मेरे पास मजदूर भी है काफ़ी, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसलिए पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया कि मैं चाहता हूं कि आम गरीब को सहूलियत मिले, फ़ायदा मिले। तो उसके लिए उस समय में मेरे को रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय, जो आज नहीं हमारे बीच में नहीं है, तो उसकी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि उसने उस समय में वो स्टील मंत्री था केंद्र में, तो उसने एक स्टील प्लांट लाशीपुरा पुलवामा में दिया, जिसमें कम से कम मतलब 1,000 लोगों को रोज़गार की व्यवस्था हुई। और उसने एक पुल 80 लाख का दिया है यहाँ पटन में। तो वो चीज़, और रेलवे का जब वो मंत्री था तो उसने रेल इनाग्रेशन की जम्मू कश्मीर में। वो चीज़ें देख के मैंने पासवान जी का दामन थामा और उसके पार्टी को ज्वाइन किया जी। तो फिर 2008 में मैंने कंटेस्ट किया दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी से, अच्छे खासे वोट लिए वहाँ से, तो काफ़ी गैदरिंग भी थी लोगों की। तो उसके बाद 2009 में मैंने पार्लियामेंट कंटेस्ट किया लोजपा के सिंबल पे। तो 2009 से लेके 2013 तक मैं जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष रहा लोजपा का। और उसके बीच जितने भी हमारे मसले मसाइल थे तो पासवान जी के थ्रू मेरे को केंद्र से भी सपोर्ट मिलता था, क्योंकि वो एक दलित लीडर था, उसका अपना एक पहचान है, माना जाना लीडर है वो जी था वो। तो उसके बाद 2013 में पासवान जी जब एनडीए में आ गया, तो एनडीए में आने के बाद वो फूड मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना। तो उसने जम्मू कश्मीर में मेरे से जो बात की, बोला कि हम जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने बोला सर इसका रीज़न क्या है? 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में तो 6 साल के बाद इलेक्शन होता है, बाकी प्रदेशों में तो 5 साल के बाद ही इलेक्शन होता है। तो 6 साल के बाद भी जब हम कंटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है पार्टी चलाने का? उसने बोला कि देखिए इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी हर सीट पे इलेक्शन लड़ रही है, कंटेस्ट कर रही है। तो सो दैट मैं जो भी मेरा मतलब पैसा वैसा दाए बाए जो ना मेरा अपना फोकस है, वो मैं सारा बिहार में इलेक्शन आने वाले उस पर फोकस करूं, ताकि वहाँ हमारी सरकार बने। तो जम्मू कश्मीर में हमारी फजूल एक्सरसाइज हो जाएगी, यहाँ से सीटें मिलने का ज़्यादा चांस नहीं है। जी। तो उसके बाद मैंने बड़ा सोच समझ के देखा कि 70 सालों में मेरा भी तजुर्बा है 30-40 साल का। तो यहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं वो उन्होंने अपने घर को बनाया है और आम लोगों की बात न की है, न आम लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाया, और ख़ानदानी राज चलाया। तो जब बीजेपी मैंने देखा तो बीजेपी में एक ख़ानदानी राज नहीं है। तो ये सोचकर, और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चीज़ें देख के तो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो आप मुझे ये बताएं, 2013 में जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आपने पहले बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीडीपी का जो कश्मीर से रिलेटेड जो पॉलिसी है, उस पर आपकी नज़र गई, वो आपने सोची, वो आपने उसमें आपने मुताला किया, वो आपने पढ़ा, या उसके बारे में बीजेपी में किसी से बात की या ज्वाइन करने से पहले? देखिए बीजेपी का जो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, वो मतलब पढ़ के मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है।
उसमें दो मुद्दे जो है उसमें जो मेरे को देखने को मिले हैं। जी 370 की बात उसमें थी, और नंबर 2 उसमें डेवलपमेंट की बात है। डेवलपमेंट विकास को लेके मैंने सोचा अच्छी पार्टी है। 370 की जब बात है तो 370 को भी जब हम देखते हैं पिछले 70 सालों में, ये सिर्फ एक राजनीति का एक मतलब एक ना वो फंदा था, एक वर्ड था, सब मार्जून इज्जत रहा सत्ता थी कश्मीरी में बोलते थे। बाकी जब देखा जाता है यहाँ पे बड़े बड़े होटल किराए पे है, 90 सालों पे दिए हैं एनसी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे मतलब टावर लगे हैं, यहाँ पे रोड में ज़मीन चली गई। तो जब मैंने देखा तो 370 का कहीं मुझे दिखता नहीं था। तो आपको लगता है कि जो प्रोटेक्शन थी यहाँ की जो ज़मीन है उसको एक प्रोटेक्शन मिली थी 370 की वजह से, और जो जॉब्स है वो प्रोटेक्ट हो रहे थे, हमारे कश्मीरी नौजवान या जम्मू के रहने वाले जो नौजवान हैं प्रायोरिटी उनको मिलती थी, बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको नहीं लगता था कुछ फ़ायदा था 370? देखिए बीजेपी में रह के मैं भी अपनी तरीके से ये कहीं पे बात रख रहा हूँ, जहाँ पे मेरी पहुँच है वहाँ तक मैं ये बात रख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में, कम से कम जम्मू कश्मीर में या कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ के बंदे को रोज़गार मिलना चाहिए। जिस तरह आपने लास्ट टाइम में देखा जालजी माइनिंग का वो कॉन्ट्रैक्टर था, वो उन्होंने काला दम कर दिया, अभी यहाँ का ही उसका कॉन्ट्रैक्टर भी होगा। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ज़मीन की जब बात है तो आपसे ज़मीन कोई छीनेगा ही नहीं। अगर गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे है, वहाँ पे बड़ा एक हॉस्पिटल बने तो वहाँ पे 10,000 लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ पे व्यवस्था हो, तो हमारे को क्या तकलीफ है उसमें? आप मुझे अब ये थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि 370 की एब्रिकेशन के बाद बीजेपी को लेकर जो लोग जो है रिएक्ट करते हैं, तो कितना आपको हो रहा है कुछ ग्राउंड पे आपको मुश्किल और लोगों को आपस में आपके साथ जुड़ने में? देखिए तब से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ में, और जब से ये मतलब पुराने सियासतदान जो है 70 सालों में जिन्होंने राज यहाँ किया है, जब उनके ऊपर एक्शन हुए है, रेड्स हुए हैं, उनकी मतलब ये हुई है कि मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ गलत किया है, लोग बिल्कुल खुश है इसमें। 370 लोगों के बीच में कोई इशू नहीं है, लोगों में कोई परेशानी हो, अगर वो परेशानी है वो ये गुपकार वालों को परेशानी है, सियासतदानों को परेशानी। तो 370 की एब्रिकेशन के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिया था कि डेवलपमेंट का एक दौर चलेगा, वो ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। आपकी सरकार है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है? देखिए नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। आज आपको हर गांव में एक एमएलए मिल रहा है। अभी तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको एमएलए मिलता था, आज तो हर गांव में एक एमएलए आपको मिलता है, सरपंच की हैसियत से, बीडीसी चेयरमैन की हैसियत से, डीडीसी चेयरमैन की हैसियत से। तो आज बिल्कुल हर पंचायत में, हर ब्लॉक में काम हो रहा है, बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, इतने फंड्स आ रहे हैं, आप तो ग्राउंड में दिखता है। वो आम गाँव में जाके आप गाँव वालों से पूछो कि आज आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वही जवाब बताएंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक अहमद वानी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, साउथ कश्मीर में बेस्ड है, बात कर रहे थे। इनका ये दावा है कि 370 की एब्रिकेशन के बाद जो है काफ़ी सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खुशी के साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया।